नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज 17वां दिन था और हम सभी ने देखा कि किस तरह से सदन की कार्रवाई चली। डुमरे विधायक जयराम महतो जब अपनी बातों को सदन के पटल पर रख रहे थे तभी जब वो एक गाना गुनगुनाने लगे उसी वक्त सांसदीय कार्य मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और मंत्री इरफान अंसारी ने उन्हें टोका। साथ ही साथ इस पर अध्यक्ष जी ने भी संज्ञान लेते हुए मामले को शांत कराया। इन्हीं सब मामलों पर चर्चा करेंगे तमाम विधायकों से। मैम, आज सीपी सिंह जी बोल रहे थे कि जो इफ्तार पार्टी सीएम आवास पर है उस तरह की इफ्तार पार्टी होली या दिवाली में नहीं होती, वो नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे तो अपने घर में इफ्तार रखवा लेते, हम लोग वहाँ पे भी चले जाते। नहीं तो वो नहीं जाएंगे, अपने यहाँ वो इफ्तार रखवा लेते तो हम उनके यहाँ चले जाते। लेकिन ये उनकी खुशी, उनकी मतलब इच्छा है, उस पर डिपेंड करता है, वो नहीं आना चाह रहे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक होली की बात है, होली हमने यहाँ मनाया था सबने, उसी तरीके से इफ्तार भी मना रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गन्ना को लेकर भी उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की जाति पूछी। बता तो रही हूँ मैं कि वो पहले जातीय जनगणना जो है उसको स्टार्ट तो करवाए, लागू तो करवाए। हम हर एक व्यक्ति का उनको जाति सर्टिफिकेट दे देंगे, बहुत अच्छे से देंगे, एकदम ईमानदारी से पेश करेंगे। पहले ये लागू तो हो, पहले तो करवाए तो इसको। मेरा ओर से बहुत ईद की बहुत बधाई, शुभकामना। और रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, यहाँ पर जो कटुता आ रही है, जो शासन प्रशासन का व्यवहार है, ये नहीं रास्ता का साथ। आप जा रहे हैं अभी तो हमको एक जगह जाना है। अच्छा सर, ये गुंडा में महावीर मंडल द्वारा रामनवमी पर जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, यह क्या बताया गया कि पुलिस की कार्यशैली को लेकर के उन्होंने रामनवमी की जुलूस निकालना बंद कर दिया, नहीं निकालेंगे। तो उनका निर्णय है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। रामनवमी मनाना है तो जुलूस निकालना चाहिए। पुलिस का रवैया जो भी रहे, जुलूस रोकने का कोई अर्थ नहीं है, जुलूस निकालना चाहिए। जातीय जनगणना नहीं होता है, दिवाली का कोई उत्सव नहीं होता। अब विपक्ष में बैठे हुए साथी है, अब उनका काम ही विरोध करना है तो वो करेंगे, पर जो सच्चाई है, सच के साथ हम लोग हैं और हमेशा ही खड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, तो क्या आप लोग पक्षधर हैं? क्या आप लोग चाह रहे हैं कि जातीय जनगणना हो? चलिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बेहतर चीज़ों के लिए हम लोग भी साथ में हैं। नगर निकाय चुनाव होना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा। सरकार कहाँ पिछड़ रही है? पिछड़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये पिछड़ने वाले जो है ना, शुरू से ही हमें पीछे विधान पर रखते चले आए। हम लोग आज बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस दिशा में हेमंत दा का सराहनीय प्रयास है और आने वाले दिनों में हम लोग आगे भी आएंगे और बेहतर तरीके से हमारा झारखंड भी आगे बढ़ेगा। समृद्धि खुशहाली की जो हम लोग बात करते हैं, सपना देखते हैं, वो भी दिन हम सबों को देखने को मिलेगा। अमित जी, आपके क्षेत्र में बालू का अवैध कारोबार बहुत बढ़ रहा है जी, पुलिस पर भी हमले हो रहे हैं, आईएएस अधिकारी पर तक जो है निशाने पर क्या? जी बिल्कुल, जो भी दोषी व्यक्ति हैं, हमेशा ही दोष करने वाले व्यक्ति हमेशा ही करते चले आ रहे हैं। अपराधी किस्म के आदमी हमेशा ही, आज नहीं सर, रावण कंस जैसे लोग हमेशा ही रहे हैं, आज भी हैं। निसंदेह वैसे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई होनी चाहिए और विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस पर लोग करते हैं ना जी, जो ब्रोकर है वो पुलिस के ऊपर हमला करते हैं। जी बिल्कुल सर, हमने वही कहा कि अपराधी जो भी है, और अपराधियों का कोई जात मजहब नहीं होता है, जो भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो पक्षधर है आप लोग, करवाना चाहते हैं क्या जातीय जनगणना? तो बीजेपी वाला हम लोग को सलाह देगा, हम लोग को जो मांगना होगा हम लोग मांग लेंगे। नगर निकाय चुनाव का भी आज सवाल उठा है, क्या जल्द से जल्द होगा चुनाव? चुनाव तो होना ही चाहिए। ट्रिपल टेस्ट का काम अभी अधूरा है। जो प्रक्रिया है, जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाता है चुनाव ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, स्लीपर से कौन है आपकी सरकार में? क्या एक ही चीज को बार बार आप लोग नहीं, कोई काम धंधा आप लोगों को है, तो काम धंधा है कि नहीं? जब 3 दिन से ये मामला चल रहा है, जब कांग्रेस वाले खुद बोल रहे हैं तो हमसे क्या बोलते हैं? हमारा गोतिया है, थोड़ा बहुत चलते रहता है। गोतिया है क्या? ठीक। थोड़ा साइलेंस। जोर से आप बोलते हैं।
एक सवाल सदन के अंदर का सवाल ये दो बार हो गई है और मंत्री को आपने नसीहत दी, उसके बाद आज एक विधायक को क्या संसदीय ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है मंत्री और विधायकों को? मेरा कतई ऐसा नहीं कहना है कि कोई किन्हीं के पास संसदीय ज्ञान की कमी है। संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर मेरा आचरण निश्चित रूप से अगर विचलन हो रहा है तो उसकी ओर सदन का आसन का ध्यान आकृष्ट करना है, और वही काम हमने दोनों ही बार किया है। माननीय सदस्य जिस तरीके से सीधे तौर पर मंत्री जी से बात कर रहे थे, ये सदन की मर्यादा नहीं है। सदन की मर्यादा यह है कि हम लोग जो भी प्रश्न करते हैं, जो भी वक्तव्य देते हैं, वो आसन के माध्यम से होता है। तो मैंने उनको यही कहा कि माननीय सदस्य नए हैं, आसन की ओर अपनी बातों को रखें, आसन जो उचित समझेगा नेमन देगा। अच्छा, सदन के अंदर की बात बहुत हो गया। पार्टी है, इफ्तार पार्टी में क्या जो विपक्षी विधायक है, क्या आमंत्रण उन्हें भी है? इफ्तार का आमंत्रण निश्चित रूप से किसी पर्व में, किसी त्योहार में, किसी व्रत के पूरा होने पर बुलाने वाली प्रक्रिया है। कोई आमंत्रण के मसले नहीं है। जो इस देश की गंगा जमनी तहजीब में आस्था रखते हैं वैसे लोग निश्चित रूप से चल कर आएंगे, लेकिन जिनकी आंखों पर एक रंग का चश्मा लगा है वो लोग चलकर नहीं आएंगे। सीपी सिंह ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा कभी होली में, दिवाली में, दशहरा में। इस तरह का पार्टी होता है क्या? मैं इफ्तार में तो नहीं जाऊंगा। संविधान की मूल भावना को न समझ पाने का दिखावा या ढोंग करने वाले लोग इन बातों को कहते हैं। हर परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है। संविधान निर्माताओं ने इस देश के बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक समाज के हितों के ध्यान रखने की जवाबदेही सौंपी, और इसी जवाबदेही की परंपरा में आपने देखा होगा कि समाज के छोटे या अल्पसंख्यक समूहों को समाज की मुख्यधारा में रखने के लिए इन परंपराओं को शुरू से आहूत किया गया है। हाल के दिनों में बड़े भाई जिनका सीपी सिंह साहब जिनका आपने नाम लिया है, उनके भी दल के नेताओं को हम लोगों ने 12 इफ्तार की पार्टियों में शामिल होते हुए देखा है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे ही पूछा जाना चाहिए कि अगर भाजपाई होने के पैमाने पर 100% उस कसौटी में सीपी सिंह खरे उतर रहे हैं, तो जो लोग इफ्तार की पार्टियों में जाते हैं वो क्या भाजपाई नहीं है? पर्यटन के बहुआयामी असर होते हैं। पर्यटन का असर सिर्फ ये नहीं होता है कि राज्य में आने वाले पर्यटक की गिनती की जाए। पर्यटक का आना, रांची के एयरपोर्ट पर उतरकर एक टैक्सी लेना, होटल के कमरे में रुकना, किसी छोटी दुकान से पानी की 2 बोतल खरीदना, ये तमाम चीजें पर्यटन के विस्तृत दायरे की चीजें हैं। राज्य में अगर पर्यटक आएंगे तो निश्चित रूप से राज्य के निवासियों की आय बढ़ेगी, और राज्य को हम लोग भी यह मानते हैं कि खनन की काली छाया से मुक्त करने के लिए पर्यटन की दिशा में अग्रसर होना चाहिए, और उसी का कदम हम लोगों ने उठाया है। आप लोग को समस्या दिक्कत ये है ना, आप लोग एक अंसारी पर इतने लट्टू हैं, पता नहीं क्यों लट्टू, तो आप लोग जानिएगा। मैं वैसे लोगों का नाम लेना भी ठीक नहीं सकता। गुमला में 70 साल के बाद, 70 साल पहले गुमला में रामनवमी की जुलूस निकलती थी, लेकिन अब महावीर मंडल जो है पुलिस की को लेकर के, पुलिस की कार्यशैली को लेकर के कहा कि हम रामनवमी की जुलूस नहीं निकालेंगे। देखिए, एक बात, मैं विधानसभा के अंदर कोई बात में जब बोलता हूँ तो उसके पीछे कहीं न कहीं कहानी होती है, और स्थिति झारखंड में ऐसी हो गई है कि जैसे बंगाल में ममता दीदी हिंदुओं को पर्व त्योहार मनाने पर रोक लगा रही है, उसी से प्रेरणा लेकर हेमंत सरकार काम कर रही है, और पुलिस पिछड़ों की भूमिका में है। स्वाभाविक है
पुलिस को जैसा सरकार का आदेश होता है पुलिस उसी प्रकार की करती है। पुलिस न नियम से चलती है न कानून से चलती है। पुलिस सरकार के इशारे पर चलती है, इसलिए कि उन्हें अच्छी पोस्टिंग चाहिए। सरकार नाराज हो जाएगी तो उनका अच्छी पोस्टिंग समाप्त हो जाएगी, कमाई का साधन जो होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। देखिए, मैं बीजेपी के बारे में नहीं जानता। सीपी सिंह किसी के इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होता है, न होगा। क्यों? इफ्तार पार्टी होता क्या है जरा बताइए। जब सरकार मुख्यमंत्री ने इफ्तार पार्टी रखा है तो कभी होली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी दिवाली के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? कभी कोई विजयादशमी के अवसर पर कोई पार्टी रखा क्या? ये इफ्तार पार्टी क्यों भाई? तो सवाल यह है कि सरकार तुष्टिकरण नीति अपनाती है और यही कारण है कि इफ्तार पार्टी करती है, उसके सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। मैं किसी भी इफ्तार पार्टी में नहीं जाता हूँ भाई, और मैं आगे जाऊंगा। सर, आप पहले दिन से झारखंड गठन के पहले दिन से सदन में आ रहे हैं बतौर विधायक और आज तक। इस बार के लेकिन सत्र में ऐसा देखा जा रहा है कि टोका टोकी जो पहले हंसी मजाक या लाइटर मूवमेंट में होता था, इस बार व्यक्तिगत हो रहा है और किसी को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से हो रहा है। क्या ये नए सदस्यों के आने की वजह से हुआ या आपको लगता है ऐसा नहीं है? देखिए, कोई किसी को पीड़ा क्यों पहुंचाएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को पीड़ा पहुंचाने का काम कर रहा है। लेकिन टोका टोकी होती है, पहले भी होती थी। पहले छोटा सदन था, वहाँ पर यही सत्ता में बैठे हुए लोगों ने क्या क्या उधम नहीं मचाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रही है और शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के कामकाज में, सदन के कामकाज में सहयोग कर रही है। सर, ये सुदीप कुमार सोनम की जो भूमिका वो क्या दिखाई दे रही है, जिस तरह से लगातार विधायकों को पाठ पढ़ा रहे हैं? अब देखिए, सुदीप सोनू जी पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए, जानकार है, बोल रहे हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है उनके बोलने से। लेकिन सिर्फ शब्दों के लच्छेदारी से कोई काम नहीं होता है, काम करके दिखाना पड़ता है। मैंने अभी गलत क्या कहा कि पुलिस की आन बान शान खाकी है। कल खाकी कोई पहन लेगा क्या? मैंने तो कहा कि भाई अपना ही। तो तमाम विधायकों और मंत्रियों से बातचीत करने की कोशिश की हमने, जिस दौरान हमने उनसे जातिगत जनगणना पर बात की, साथ ही साथ सीएम आवास पर जो इफ्तार पार्टी होने वाली है उसके लिए भी कई सारे सवाल हमने उनसे पूछे, जिस पर विपक्ष ने पूरी तरह से इस इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया है। साथ ही साथ विपक्ष के विधायक सीपी सिंह ने ये भी कहा है कि होली और दिवाली जैसे त्योहारों पर इस तरह के पार्टी के आयोजन नहीं होते हैं, इसलिए विपक्ष जो है वो इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि दूसरी ओर सत्ता पक्ष के तमाम विधायक जो है वो निकल चुके हैं सीएम आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।